पापग्रह जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां कैसी हैं वो तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे, छठवें और 11वें इन तीनों भावों में पापग्रह हैं तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि आप अपने जीवन काल में सफलता हासिल करेंगे ही करेंगे। यह सत्य है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर लग्नेश बली हो और तीसरे, छठवें और 11वें भाव में पापग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली को देखकर एक बार में यह कहा जा सकता है कि वो किस तरह के परिवार में जन्मा है। यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि वो अपने जीवन काल में सफल अवश्य होगा। ये कोई बहुत ज्यादा विचारणीय तथ्य नहीं है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव, यहां पर पापग्रह जातक के जीवन काल में पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। जातक हो सकता है, क्योंकि हम बात भौतिक युग में कर रहे हैं, कलयुग में कर रहे हैं, तो जातक कुछ भी करके, अच्छा बुरा किसी भी तरह का पुरुषार्थ करके उसका एक ही उद्देश्य होगा, सफलता हासिल करना। अब किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसके शत्रु ना हो, और अगर हो भी तो शत्रु उसका कुछ बिगाड़ ना पाए। यह कैसे होगा? तो उसके षष्ठ भाव में अगर पापग्रह होंगे तो शत्रुओं का नाश करते रहेंगे, यानी शत्रु कुछ उसका न बिगाड़ पाए। और इसके बाद, इन सभी चीजों के बाद सबसे जो जरूरी है वो है धन का आगमन। पापग्रह जब लाभ भाव में होंगे तो जातक ये नहीं देखेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा, वो कोई भी कार्य करके उसका एकमात्र उद्देश्य होगा धन अर्जित करना, और वो धन अर्जित करेगा अपने जीवन काल में। तो जन्म कुंडली में लग्नेश का बली होना तो आवश्यक होता ही है, क्योंकि लग्नेश बली हो तभी तो जातक की चाह होगी। मान लिया जाए तीसरे, छठवें, 11वें भाव में पापग्रह हैं, ये सारे ग्रह जातक को सब कुछ देंगे, लेकिन जातक कर्मठ ही नहीं है। जातक की चाह ही उत्पन्न नहीं होती, जातक प्रयत्न ही नहीं करता है, तो फिर ये ग्रह क्या कर लेंगे? अर्थात ये ग्रह स्थितियां तभी कामयाब बनाएंगी जब जातक का व्यक्तित्व बली हो। ठीक वैसे ही जैसे विपरीत योग, वैसे ही यह स्थिति है। और जितनी भी कुंडलियों में मैंने तीसरे, छठवें, 11वें भाव में पापग्रह को देखा, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में निसंदेह सफल रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में है ये, तो इसमें कोई बहुत विचारणीय नहीं है, सफलता तो मिलेगी ही। अब आप के ऊपर निर्भर करता है ये बात कि आप पुरुषार्थी कितने हैं, आप प्रयत्न कितना करते हैं।